गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल 47 से स्टार्ट करते हैं। 47 एग्जाम्पल, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस, ये फंक्शन है हमारे पास, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है निकालना है। आपको पता है कि ये पोलिनोमियल है, इट इज पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल का डोमेन आर होता है, सेट ऑफ फोर रियल नंबर। तो हमने रियल नंबर्स को ब्रेक करना है कि रियल नंबर के किस पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप यहां सबसे पहले आपको प्रोसीजर पता है कि डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डैश एक्स, ये 4 आगे आ जाएगा, 4 आएगा 12 बाई 10, ये 6/5 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, एक्स रेज टू पावर 3 आगे -12/5 एक्स, 3 आगे तो एक्स स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी, 3 आगे आ जाएगा 12/5 एक्स के, इसको करोगे तो माइनस के 6x और ये +36/5 याद है। अब आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के आप इसके फैक्टर्स करते हैं। तो पहले इसको 5 एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम लेंगे और 6 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 6/5 बाहर आ जाएगा। तो 5 एलसीएम के बाद ये x³ आ जाएगा, ये 5 एलसीएम 6 इसमें से बाहर गया तो ये 2x² आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30x, 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 6 कॉमन आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x और +36। अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। आपको हम 9th-10th में सिखाते थे कि क्यूबिक के फैक्टर्स कैसे करते हैं हम। तो इसका एक जीरोज फाइंड आउट करते हैं। एक जीरोज का मीनिंग क्या होता है कि हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें जो ये ब्रैकेट के अंदर पोलिनोमियल है वो 0 बन जाए। 0 बन जाएगा तो वहां से एक फैक्टर आ जाएगा इसका, और फैक्टर्स को हम उससे डिवाइड करेंगे, इसको फैक्टर से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो अब इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि इसके अंदर यदि आप x को 1 पुट करते हैं, x को 1, ये 6 कॉमन आ गया था, 5 को 6 आएगा, 36 में 36 में 6 बाहर निकाल लिया 6। आप x को 1 पुट करते हैं इसमें तो ये 0 बनेगा, और 0 बनेगा तो x = 1 जीरोज है इसका पोलिनोमियल का, जीरोज है तो x-1 इसका फैक्टर होगा। आप ये जो ब्रैकेट के अंदर पोलिनोमियल है इसको आप x-1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो आप x-1 से डिवाइड करेंगे तो x-1 तो आ जाएगा डिवाइजर, और कोशेंट जो आएगा डिवाइड करने के बाद में कोशेंट आएगा, वो कोशेंट आ जाएगा ये x² और -x ये आ जाएगा। अब ये डिवाइजर है, ये कोशेंट कब, जब इस पोलिनोमियल को आप x-1 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट ये आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये डिविडेंड के फैक्टर हो जाएंगे, डिवाइजर इनटू कोशेंट। अब इसके अगेन फैक्टर करेंगे 6/5 x-1 और इसके x+2 और x-3 फैक्टर हो जाएंगे क्वाड्रेटिक के। ये हमारे पास मेथड रहता है कि हम क्वाड्रेटिक के क्यूबिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे करते हैं। ये हम 9th क्लास में सिखाते थे आपको। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव =0 पुट करेंगे, f डैश x = 0। तो f डैश 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी, सबसे कम वैल्यू आएगी यहां से -2, फिर वैल्यू यहां से आएगी 1 और यहां से आएगी 3। ये हमारे पास जो है वैल्यूज आई फर्स्ट डेरिवेटिव =0 पुट करने से। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये मैंने जो है रियल लाइन ले ली और इसमें सबसे कम वैल्यू -2 यहां, 1 यहां, 3 यहां। अब स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है। स्ट्रिक्टली वर्ड में आपको पता है क्लोज ब्रैकेट आती है, तो -2 to -2 इंटरवल में चेक करेंगे, -2 to 1 में चेक करेंगे, 1 to 3 में चेक करेंगे और 3 to ∞ में चेक करेंगे। अब इन चारों इंटरवल्स के अंदर हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें है। ठीक है, पहले यहां चेक करता हूं, -2 से लेस लेंगे, -2 से लेस -3 ले लिया मैंने, -3 पे चेक करना है, ये माइनस का आएगा, -3 पे ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओवरऑल नेगेटिव आएगा। ये जो है f डैश x लेस देन 0 आएगा। -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में 0 है, तो 0 है तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, f डैश x ग्रेटर देन 0। 1 और 3 के बीच में 2 है, 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आएगा, f डैश लेस देन 0। और 3 से ग्रेटर पुट करेंगे यहां पे डेरिवेटिव में, f डैश x ग्रेटर देन 0। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इन दो में तो डेरिवेटिव आर लेस देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो आप इसमें ये लिखेंगे देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन दिस यूनियन दिस, -∞ to -2 यूनियन 1 to 3, और fx इज strictly increasing on इसमें और इसमें, तीन को हम यूनियन में ले लेंगे, जो -2 to 1 यूनियन 3 to ∞। ये तरीका है, ऐसे हम करेंगे। अब मैं नेक्स्ट आगे एग्जांपल्स लेता हूं, 48 एग्जांपल देखो आप, 48 एग्जाम्पल 48 में क्या है, सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस, हमारे पास ये फंक्शन है fx इक्वल टू, दिस इज टेंजेंट इनवर्स sin x प्लस cos x, और x ग्रेटर देन 0। और हमें क्या करना है कि सो दैट द फंक्शन दिस is always strictly increasing function in 0 to π/4। हमने ये शो करना है कि यदि हम इंटरवल ये लें 0 to π/4 लें, इंटरवल x की वैल्यू इसमें से लें, तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। तो हम पता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहां से हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो fx का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा। पहले टेंजेंट इनवर्स x मानिए इसको, टेंजेंट इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x माइनस sin x तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा 1/sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब आप देखिए हमारे पास इंटरवल है 0 to π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप टेबल्स के ऊपर ध्यान से देखें कि 0 से π/4 के बीच में cos x की वैल्यू ज्यादा होती है, sin की कम होती है, ठीक है, और π/4 पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है sin cos की, और फिर π/4 से π/2 के बीच में sin ज्यादा हो जाता है, cos कम हो जाता है। तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/4। कारण रीजन क्या है, बिकॉज रीजन ये देंगे आप कि f डैश x ये है, तो पहले तो न्यूमरेटर वाली बात करता हूं मैं, तो ये लिखेंगे आप cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin x इफ x बिलोंग टू 0 to π/4। एक तो ये है कि x की वैल्यू 0 to π/4 होगी तो cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin x, ठीक है। या आप टेबल्स में रियलाइज कर सकते हैं, जो 10th क्लास में टेबल्स याद करते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री में, और ये जो है स्क्वायर है और इसमें 1 ऐड करेंगे, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, cos x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों?
क्योंकि ये 1 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये आपको पता है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, तो ओवरऑल ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसमें हमने न्यूमरेटर वाला भी कर दिया कि ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव पर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये रीजन है, ये हम रीजन दे सकते हैं, ऐसा होता है। और इसके बाद आता है एग्जांपल नंबर 49। 49 एग्जांपल में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। 49 में है ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड। देखो एक सर्कुलर डिस्क है, तो इसको हीट करेंगे हम। मान लो रेडियस सपोज करता हूं r है, तो हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाती है। ये कहता है कि ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, हमें ये निकालना है फाइंड dA by dt when radius is 3.2 सेंटीमीटर। हमने इस मोमेंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि सर्कल में एरिया ये होता है कि पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो a का डेरिवेटिव dA by dt, ये 2 पावर्स आ गई 2 पाई आर, और r का dr by dt, इनटू में dr by dt। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे dA by dt इक्वल टू 2 पाई सेम, r की वैल्यू 3.2 और dr by dt हो जाएगा 0.05। ये आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सब इनकी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो आ जाएगा 0.320 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई एज इट इज रह जाएगा, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे आप, और ये आपने इसमें करना है। कुछ और एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये एग्जाम्पल 50th देखिए आप। 50 एग्जाम्पल कि एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए 3 मीटर एंड 3 मीटर by 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड फोल्डिंग अप द साइड्स। देखिए यहां पे हमारा सिस्टम ऐसा है कि एक एल्यूमिनियम की हमारे पास एक उधर है, ये 3 मीटर है और ये 8 मीटर है। ये रेक्टेंगुलर जो है सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है एग्जाम्पल 58 में। तो इससे हमने एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने का तरीका क्या है कि चारों कॉर्नर पॉइंट से एक स्क्वायर कट कर लिया, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट कर दिया हमने, इक्वल साइज का स्क्वायर है। ये स्क्वायर्स कट कर दिए। सपोज करते हैं कि स्क्वायर की जो एज है वो एक्स है, ये सारी एक्स होंगी एक्स। तो हम यहां पे ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस स्क्वायर का क्या साइज हो,
क्या लेंथ हो, क्या एज हो स्क्वायर का, कि चारों कॉर्नर में से कट करके और जो साइड्स को फोल्ड कर दें हम, फोल्डिंग अप द साइड्स, तो ये ओपन बॉक्स बन जाएगा ओपन एट द टॉप। तो इस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम हो, ये हमने करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स मीटर बी द लेंथ ऑफ साइड, लेट एक्स मीटर बी द लेंथ ऑफ साइज, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड of the removed square of the removed square। हमने यहां सपोज ये कर लिया कि जो रेक्टेंगुलर सीट है हमारी, रेक्टेंगुलर सीट, इस सीट में से हमने x जो है लेंथ है स्क्वायर की, ऐसा स्क्वायर रिमूव कर लिया। देखो अब अगली बार स्टेप में क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएंगे, ये स्क्वायर रिमूव होके अलग कर देंगे इनको हम, ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। अब स्क्वायर रिमूव हो जाएगा तो इसको फोल्ड अप कर दिया यहां से, ये फोल्ड अप हो जाएगा, फोल्ड, ये बेस बनेगा बॉक्स का। ये चारों जो साइड्स हैं ये फोल्ड हो जाएंगे ऐसे, ये फोल्ड होगी या फोल्ड होगी, फोल्ड होगी, फोल्ड होगी। तो ये जो है बेस हमारे पास बने रोटेटेड, रोटेटेड बेस बन जाएगा बॉक्स का बेस, रेक्टेंगुलर बॉक्स हुआ ये रेक्टेंगुलर बेस, और ये साइड हमने वो कर दी। तो आप इसके सामने हमारे पास बॉक्स बन जाएगा। अब बॉक्स ऐसा बनेगा देखने में, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें कि ये मान लो सपोज करता हूं लेंथ है इसकी, और ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है। ये ओपन है। तो आप इसमें ध्यान से देखें तो जो इसकी ये साइड फोल्ड अप करेंगे, ये x है, तो इसकी हाइट x बनेगी, x, ये इसकी लेंथ बनेगी। टोटल यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर है, यहां से यहां तक x इस साइड से और x इस साइड से लेस करेंगे तो 8 - 2x मीटर हो जाएगी। अब ये ब्रेथ कंप्लीट थी, रिकर्व सीट की ब्रेथ है। अब ये ब्रेथ इतनी बच गई, एक्स उस साइड से कम, एक्स उस साइड 3 है ये, तो 3 - 2x मीटर, ये हमारे पास बॉक्स का साइज बनेगा जो आप देख रहे हैं। अब इसमें आगे क्या करना है हमने कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स। हमने इस बॉक्स का वॉल्यूम का लार्जेस्ट प्रूव करना है कि यहां आप वॉल्यूम का V फार्मूला लगाते हैं V, तो आपको पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये रहेगा। आप इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं इसमें, तो मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो ये आ जाएगा 4x³ -22x² और +24x, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इस पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे इस पे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, ये 12x² -44x +24। इसमें बड़े आराम से आप जो है कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 3x² -11x +6 आ जाएगा। और इसमें 9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3x² -9x -2x +6, और अब 4x 3x कॉमन, यहां से x -3 और यहां से -2 कॉमन x -3, तो 4 × x -3 कॉमन, तो 3x -2। अब आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं कि dv/dx इक्वल टू 0, तो इसको 0 पुट करेंगे तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब 3 तो हो नहीं सकता x, क्यों? हमने x क्या किया है, x का जो है एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ x है, वो कॉर्नर पॉइंट से कट किया है, रिमूव किया है यहां से। तो अब इस एल्यूमिनियम शीट की जो ब्रेथ है 3 मीटर है,
तो 3 मीटर है तो हम स्क्वायर 3 मीटर कट नहीं कर सकते, तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। यहां पता लग गया होगा कि जो रेक्टेंगुलर शीट है इसकी जो ब्रेथ है वो 3 मीटर है, तो स्क्वायर का साइज 3 मीटर का नहीं हो सकता। यहां पे ये आंसर होगा, फिर इसको हम चेक करेंगे। हम क्या करेंगे अब इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये 2 आगे 24x और -44। अब हमें 2/3 पे निकालना है, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एट x इक्वल टू 2/3। x को 2/3 पुट करेंगे 24 2/3 और -44, इसको एलसीएम लेंगे 48/3 -44 लेस देन 0 आएगा। और आपको ये पता है कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, तो हम कहते हैं कि v वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2/3 मीटर। इसका मीनिंग ये है कि हम यहां जो रेक्टेंगुलर शीट थी उसमें जो स्क्वायर का साइज है वो 2/3 मीटर का होना चाहिए। हम जो है 2/3 मीटर का स्क्वायर ईच कॉर्नर से कट करेंगे, रिमूव करेंगे, और फिर हम जो है बॉक्स बनाएंगे, तो वो बॉक्स का जो है वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। और बॉक्स का वॉल्यूम निकालना हो तो यहां पुट कर देना वैल्यू। ये v मैक्सिमम कब है, जब x की वैल्यू 2/3, तो आप x की वैल्यू 2/3 यहां पुट करेंगे इसमें x की वैल्यू, तो हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सच बॉक्स। तो हमारे पास दोनों चीजें आ जाएंगी, स्क्वायर का साइज भी आ जाएगा और यहां पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो v निकाल लेना, v की वैल्यू आ जाएगी 200/27 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। अब इसके बाद 51 एग्जाम्पल देखो आप। 51 में क्या है, मैं पढ़ देता हूं। ए मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट द प्राइस ऑफ रुपीज दिस। एक्स आइटम का जो है वो सेलिंग प्राइस गिवन है आपको। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज दिस, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया आपको। और आगे लिखता है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो पहले तो हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, इसका सेलिंग प्राइस। देखो एक आइटम का जो रेट है वो 5 माइनस x/100, ये 1 आइटम का जो है सेलिंग प्राइस है, और x आइटम सेल की तो इंटू x। तो बिल्कुल यहां पे देखिए, दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 1 आइटम इंटू x, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। और ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यहां पे गिवन है हमारे को रुपीज में, x/5 प्लस 500। अब प्रॉफिट फंक्शन में मान लेता हूं, लेट px बी द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है आपको पता है कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस x²/100, ये है सेलिंग प्राइस। इसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वी गेट प्रॉफिट। आपको पता है प्रॉफिट आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस है कॉस्ट प्राइस। अब ये px को सिंप्लीफाई करते हैं तो 5x माइनस x²/100 और यहां माइनस x/5 और ये -500, ये आ जाएगा। अब x को इकट्ठा करेंगे आप, तो px इक्वल टू x²/100, इसको एलसीएम लेंगे तो ये 25 माइनस 1 24 अपॉन 5 आ जाएगा और -500। अब देखिए प्रॉफिट फंक्शन जो है वो x में है और हमने प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो हम प्रॉफिट फंक्शंस के ऊपर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। कैसी, तो p डैश x या px का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो -2 आगे 2 आगे तो कट जाएगा x/50 और ये +24/5।
ये 0 हो जाएगा। और यहां से आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करोगे, डी पी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। माइनस एक्स बाई 50 इक्वल टू 24/5 विद नेगेटिव साइन, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, 50 उस साइड में चला जाएगा, 24/5 मल्टीप्लाई बाई 50 10, तो एक्स आ गया 240। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और अब इसके सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे आप, तो पी एक्स के सेकंड ऑर्डर का ये -1/50 आ जाएगा लेस देन 0। और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो हम कहेंगे पी एक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 240। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो इसमें कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम तो 240 होगा, ठीक है। ही शुड से 2x इन प्रॉफिट, ये निकालना था 240, प्रॉफिट नहीं निकालना है। तो प्रॉफिट भी निकालना हो आपने तो 240 की वैल्यू यहां पुट कर दें इसमें। प्रॉफिट ये है हमारे पास, तो प्रॉफिट ये है, तो आप इसमें x की वैल्यू 240 पुट करें, यू गेट रिक्वायर्ड प्रॉफिट, ये आ जाएगा जो ये हमें निकालना होगा। थैंक यू वेरी मच।